हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सरकारी नौकरी वाले बाबा। आई एम धनंजय। नाबार्ड ग्रेड ए का फुल नोटिफिकेशन आप सभी का आउट हो चुका है। टेलीग्राम ग्रुप में मैंने डाला है, वहां से जाके आप देख सकते हैं। टोटल 170 वैकेंसी के लिए आपका ये जो नोटिफिकेशन है वो आपका आया हुआ है। अलग अलग फील्ड में आपकी वैकेंसी आई हुई है। अब यहाँ पे बात करते हैं सैलरी स्लिप के बारे में कि भाई किस तरीके से आपकी सैलरी जो है वो आपकी नाबार्ड ग्रेड ए में अभी करंट में आपकी है। साथ ही आपको किस तरीके से मंथली अलाउंस और आपको एनुअल अलाउंस अभी आपको कौन कौन से मिल रहे हैं, क्या अलाउंस आपको अभी हाल ही में आपके एड ऑन हुए हैं। साथ ही सैलरी जो होती है वो आपकी हर साल में आपकी कितने परसेंट तक बढ़ जाती है, और अगर आप हायर स्टडीज के लिए बाहर आते हैं तो उसके लिए आपको क्या अलग से अलाउंस, क्या फैसिलिटी आपको मिलती है, मेडिकल में आपको क्या फैसिलिटी मिलती है। साथ ही अगर आप हॉलीडे होम्स की कहाँ पे अवेलेबल है, इन सारी चीजों के बारे में एक एक स्टेप बाय स्टेप मैं आज आपसे डिस्कस करूंगा। तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। आगे जो भी अपडेट्स रहेंगी वो आपको सारी नाबार्ड ग्रेड ए के बारे में आपको एक एक वीडियो के माध्यम से मिलती रहेंगी। साथ ही किस तरीके से आपका नाबार्ड ग्रेड ए और आरबीआई ग्रेड बी में किस तरीके से डिफरेंस है वो भी कहीं ना कहीं नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस भी करेंगे। तो सबसे पहले आते हैं सैलरी के ऊपर। तो यहाँ पर जो नाबार्ड ग्रेड ए का आपको जो बेसिक पे होता है वो आपका 28,150 रुपए होता है, और हर साल इसकी जो सैलरी होती है वो आपकी इसकी बढ़ा करती है। तो ओवरऑल अगर हम देखें कि भाई नेक्स्ट 5 ईयर्स में अगर हम बात करें कि सैलरी क्या हो जाएगी, तो 34,000 कुछ आपकी सैलरी जो है वो आपकी हो जाएगी। अब यहाँ पे डीए की बात करें तो डीए आपका क्या होता है, आप सभी को पता है कि बैंक में आपका क्वार्टरली डीए होता है। तो उस तरीके से आपका जो डीए आपका जो अभी करंट में है, ठीक है, जैसा अभी मेरे हिसाब से लास्ट उसमें बढ़ा था तो उसमें आपका 30,481 रुपए आपका ओवरऑल आपका डीए जो है वो आपका बना हुआ है। ठीक है, अब डीए क्या रहता है, डीए आपका बेसिक के ऊपर रहता है, जो कि आपका कभी 90 कभी 100 इस तरीके से आपका अलग अलग जिस हिसाब से आपका बढ़ता जाता है वो आपका होता जाता है। अब यहाँ पे बात करें आपका इसके बाद जो आपका होता है एलसीए होता है, ठीक है, जिसको आप सीसीए के नाम से भी आप जान सकते हो, सीसीए। ठीक है, ये आपका 1408 रुपए मिलता है। ग्रेट अलाउंस आपको अलग से मिलता है 6,000 रुपए, स्पेशल अलाउंस होता है 1625 रुपए, और एलसीए ऐसे आपका अलाउंस होता है वो आपका 1126। तो टोटल इस तरीके से देखिए आपकी 68,790 रुपए आपकी टोटल यहाँ पे अर्निंग है, और ये आपकी मंथली पूरी आपकी रहती है। अब यहाँ पर कई ऐसे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो आपको अलग से मंथली अलाउंस बताते हैं, ये बताते हैं, उसके बाद आपकी सैलरी 1 लाख के ऊपर होती है। लेकिन यहाँ पे बेसिक एक चीज आप ये समझिए कि ये जो सैलरी आपकी नेट सैलरी है, कि मतलब आपके अकाउंट में यही सैलरी जो है वो आपकी क्रेडिट होगी। अभी एमपीएस वगैरह डिडक्शन जो है वो भी अभी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। लेकिन जो आपके मंथली अलाउंस जो आपको मिलते हैं वो जब आप उनको क्लेम करोगे तो वो सारे अलाउंस जो होते हैं वो आपको मिलते हैं। लेकिन वो मिला के अगर हम सैलरी करेंगे तो वो 1 लाख प्लस आपकी इनहैंड सैलरी नहीं आती। इनहैंड सैलरी आपकी जो मैं बता रहा हूँ उससे अकॉर्डिंगली आपकी आएगी। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि भाई हर साल कितनी सैलरी आपकी बढ़ती है। तो सबसे पहली चीज, हर साल आपका डीए बढ़ता है, ठीक है, तो वो तो आपका कहीं ना कहीं इंक्रीज होता ही होता है। साथ ही आपकी हर साल बेसिक पे कहीं ना कहीं आपका जो सैलरी मैंने आपको बताया हर साल बेसिक पे कहीं ना कहीं इंक्रीज हुआ करता है। और आपका जब बाई पेटर सेटलमेंट आपका आता है उस टाइम पे सैलरी जो होती है वो आपकी एकदम से इंक्रीज कर दी जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी जो सैलरी होती है वो आपकी बढ़ती है। अब इसके बाद फटाफट से हम बात कर लेते हैं कि भाई किस तरीके से आपको मंथली अलाउंस जो है वो आपको मिलते हैं। हाँ, लेकिन ये चीज मैं बता दूं, यहाँ पे डिडक्शन आपके क्या क्या होते हैं। तो यहाँ पे जो डिडक्शन है वो आपका एनपीएस का होता है, ठीक है। इसके अलावा अगर टैक्स वगैरह का आपका रहता है तो टैक्स वगैरह का डिपेंड करता है किस तरीके से आप अपना आईटीआर में आपका अपनी डिटेल जो है वो आप सभी देते हैं, ठीक है, वो डिपेंड वेरी करता है अलग अलग। बात कर लेते हैं फटाफट से मंथली अलाउंस की। तो यहाँ पे मंथली अलाउंस बहुत ही जबरदस्त आपसे भी मिलते हैं, जैसे आरबीआई ग्रेड भी मिलते हैं। पेट्रोल अलाउंस जो यहाँ पे मिलता है वो आपको 150 लीटर आपको पेट्रोल मिलता है, और अगर आप मेट्रो सिटी में जैसे दिल्ली बेंगलोर तो वहां पे आपको 30 लीटर एक्स्ट्रा मिलता है, और मुंबई में आपका 50 लीटर जो है वो आपको एक्स्ट्रा मिलता है। ये सारी चीजें आपका सिटी वाइज डिपेंड करती हैं, ठीक है। अब अगर मोटा मोटा अगर हम यहीं से ही जोड़ ले तो 150 लीटर के हिसाब से 100 रुपए के आसपास पेट्रोल चल रहा है, तो 15,000 रुपए आपके पेट्रोल के हो गए। हाउस होल्ड अलाउंस की अगर हम बात करें तो 5,000 रुपए हाउस होल्ड अलाउंस की आपके मंथली रहता है। इंटरनेट के लिए आपको अलग से 2,000 रुपए मिलते हैं। इवन मैं अगर बात करूं तो अभी 40 MBPS का रिचार्ज 500-600 हो जाता है, लेकिन यहाँ पे आपको 2,000 रुपए इंटरनेट का अलाउंस मिलते हैं। लेकिन ये सारे जितने भी होते हैं ये आपको कहीं ना कहीं क्लेम करने पड़ते हैं, तभी आपको ये सारे रिम्बर्स होते हैं। मोबाइल अलाउंस आपको 1,100 रुपए मिलता है। न्यूज़पेपर आपको 800 रुपए, एचआरए आपको मिलता है वो आपका 25,000। अब ये जो एचआरए आपका वेरी करता है, जैसा कि आप देख भी हो रहे होंगे मैंने किया है, ये वेरी करता है आपका अलग अलग आपका जो सिटी रहती है उसके अकॉर्डिंगली आपका वेरी करता है। चिल्ड्रन एजुकेशन जो है वो आपका कहीं ना कहीं आपका 7,000 रुपए रहता है पर मंथ आपका ये मिलता है। एनुअली आपका 84,000 रुपए रहता है, लेकिन ये सिर्फ 2 चिल्ड्रन तक ही रहता है, ठीक है, 2 चिल्ड्रन तक है तो आपको ये मिलेगा, ठीक है। लेकिन उसके लिए आपको बिल वगैरह लगाना पड़ता है, क्योंकि ये बिल जब सबमिट होता है तभी आपको वो रिम्बर्स होता है। अब इसके बाद आपको सुडोक्सो कूपन होते हैं, आपको पता होगा, ठीक है, 3600 रुपए के मिलते हैं, और जो कहीं पर भी आपके यूज किए जा सकते हैं, ठीक है।
और मेंटेनेंस का आपका टोटल 500 रुपये आपका अलग से मिलता है। टोटल अगर हम बात करें तो आपका 60,000 रुपये जो मंथली आपका अलाउंस जो है वो आपको यहाँ पर मिलते हैं। अब इस तरीके से अगर हम देखते हैं तो आपके जो ईयरली अगर मंथली अलाउंस को जोड़ ले तो 7.2 लाख आपका ईयरली आपका जो बनता है अलाउंस का, वो आपका मंथली अलाउंस का आपका बनता है, ठीक है। लेकिन अभी ये हुई मंथली की, लेकिन एनुअली भी आपको कुछ अलाउंस मिलते हैं जो आप सभी को पता होने चाहिए। यही कारण है कि नाबार्ड ग्रेड ए में इतनी कम वैकेंसी आती है और इतने सारे स्टूडेंट जो है वो कहीं ना कहीं बहुत ही ईगरली नाबार्ड ग्रेड ए में सेलेक्ट होने के लिए बहुत ही आतुर होते हैं, बहुत ही मतलब एक्साइटेड रहते हैं, ठीक है। तो एनुअली की बात करें तो यहाँ पे बुक ग्रांट अलाउंस जो होता है वो आपका 7,000 रुपए वो आपका एक साल में ईयरली आपका रहता है। मेडिकल ऑन डिक्लेरेशन, मेडिकल जो होता है, मेडिकल अलाउंस जो होता है जब आप डिक्लेयर करते हो कि भैया ऐसा, वो आपका कैश वाला रहता है, वो 13,000 रुपए तक आप इसको कैश फ्री रहता है, मतलब कैश वाले में रहता है। तुरंत अगर आप इलाज करें तुरंत आपका रिम्बर्स कैश में होगा। ब्रीफकेस आपका 4,000 रुपए आपको मिलता है, ठीक है। कहीं कहीं पे आपका 2 साल मिलता है, लेकिन यहाँ पे एनुअली 4,000 रुपए आपका ब्रीफकेस का। फर्नीचर का 55,000 रुपए और ये हर 5 साल में आपका रहता है, ठीक है। जैसे आपने सुना होगा CSS में, आपने सुना होगा वहां पे आपका हर 5 साल रहता है, इस तरीके से यहाँ पे भी आपका रहता है, ठीक है। अब इसके अलावा अगर हम बात करें स्पेक्स अलाउंस का, अगर आप गॉगल्स वगैरह यूज करते हो, लगाने के शौकीन हो, तो 13,000 रुपए आपको 2 साल में एक बार आपको जो है वो आपको 13,000 रुपए आपको दिए जाते हैं, ठीक है। लेकिन उसके लिए क्या होता है, आपको अलग अलग सेपरेट बिल जो है वो आपको डालना होता है। फिर आपका एक LFC आपको दिया जाता है जो कि 15,000 होता है, और ये 15,000 पर पर्सन पे होता है 2 साल में, और इसमें टोटल 4 लोग डिपेंडेंट अगर आपके ऊपर है, तो ये चीजें जो है वो आप सभी की रहती है। तो ओवरऑल अगर हम ईयरली बात करें तो लगभग आपकी जो अलाउंस होंगे वो आपके 1,07,000 के करीब आपके ये एनुअली अलाउंस जो है वो आपके होंगे। अब यहाँ पर जो इंटरेस्टिंग बात है वो ये है कि अगर अलाउंस और आपकी नेट सैलरी को जोड़ लिया जाए तो उस तरीके से जो आपकी सैलरी बनेगी वो दंग आप रह जाओगे उस सैलरी से। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि अगर हम जोड़े कि भाई सैलरी आपकी किस तरीके से रहेगी, वो आपकी 8.4 लाख पर ईयर आपकी रहती है 68,000 के अकॉर्डिंगली, ठीक है। मंथली अलाउंस की बात करें तो आपका 7.2 लाख जो मैंने आपको बताया है, और एनुअली आपका 1 लाख के करीब रहता है। तो ओवरऑल अप्रॉक्स देखो तो 17 लाख रुपए आपका ओवरऑल पर एनम का आपको जो अलाउंस है वो यहाँ पर आपको दिया जाता है, ठीक है। लेकिन ये बात अभी तक है, लेकिन जैसे ही आपका बाई पैटर्न सेटलमेंट होगा ये बढ़ के आपका 22 लाख हो जाए, क्योंकि आपका बेसिक भी कहीं ना कहीं आपका इंक्रीज होता है। तो ओवरऑल अगर आप देख सकते हो कि अगर एनुअली आपका जो पैकेज है वो अगर 22 लाख रुपए है, तो आप कहीं ना कहीं प्राइवेट सेक्टर से कहीं ज्यादा बेहतर आप अपने आप को फील करोगे। और इवन कई सेंट्रल गवर्नमेंट में 22 लाख रुपए बहुत होती है सैलरी, और वो वहां पे आपको नहीं मिलती, क्योंकि ये सारे जितने भी अलाउंस होते हैं वो कहीं ना कहीं आपके हाउस होल्ड वगैरह के होते हैं, जो डेली यूज के होते हैं, जो इंसान सैलरी से अपनी खर्च करता है। तो आप सभी देख सकते हैं कि कितनी जबरदस्त जॉब है नाबार्ड ग्रेड ए की। और रही बात की वर्कलोड, तो वर्कलोड इतना नहीं रहता है, और जैसे ही आप प्रमोट होते हो नाबार्ड ग्रेड ए से ग्रेड बी, सी, डी, इस तरीके से प्रमोशन आपका होता है, उसी हिसाब से आपकी जो रैंक है वो आपकी बढ़ती रहती है, आपकी सैलरी इंक्रीज होती रहती है, आपके अलाउंस आपके कहीं ना कहीं इंक्रीज होते रहते हैं हर एक प्रमोशन पे, ठीक है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं फटाफट से डायरेक्शंस की। तो यहाँ पर डायरेक्शंस आपका क्या होता है, एनपीएस होता है जो कि आपका बेसिक और डीए मिला के आपको होता है, ठीक है। जो भी 6-7 हजार रुपए होता है। टैक्स तो आपको पता ही है। एचआरए जो होता है, अगर आप एकोमोडेशन से कहीं ना कहीं लेते हो नाबार्ड के जो आपके कई सारे लीज वगैरह मिलते हैं, तो उसके लिए आपका एचआरए जो होता है वो आपका कट जाता है। लेकिन आपके जितने भी नाबार्ड ग्रेड के एकोमोडेशन वगैरह होते हैं बहुत ही जबरदस्त रहते हैं, जो भी घर होते हैं, ठीक है। और इवन एक चीज यहाँ पर और मैं बता दूं कि जब आप कहीं पर घूमने वगैरह रहते हैं, जैसे शिमला हो गया, मुंबई हो गया, तो नाबार्ड में आपके कई सारे ऐसे हॉलीडेज होम्स होते हैं। इवन आपको पता होगा सेंट्रल गवर्नमेंट के भी होते हैं, बैंक्स के भी होते हैं। तो नाबार्ड में आपके कई हॉलीडे होम्स भी हैं, वहां पे जाके आप स्टे कर सकते हो। और इवन वहां पे आपका ऐसा नहीं चार्ज नहीं लगता, चार्ज लगता है, लेकिन जो बाहर होटल वगैरह वहां से आपका बहुत ही कम चार्ज पे आपका वहां पे हो जाता है। अब यहाँ पे दूसरा बात करें आपका मेडिकल, अगर आप कोई भी मेडिकल इमरजेंसी होती है, अगर आप हॉस्पिटल वगैरह में जाते हैं, तो जितना भी बिल होता है वो सारा आपका रिम्बर्स कर दिया जाता है। लेकिन वो एक पूरा एक्यूरेट वे में वो आपके बिल्स जो है वो आप सभी के होने चाहिए। अब इसके बाद बात करते हैं कि भाई जब आप कभी भी हायर स्टडीज के लिए जाते हो, ठीक है, मान लो कि आप कोशिश करते हो कि नहीं मुझे कुछ हायर स्टडीज के लिए कहने के बाहर जाना है, तो उसके लिए क्या होता है कि कुछ सिलेक्टेड आपके सब्जेक्ट्स होते हैं, कुछ कॉलेजेस होते हैं जहां से आपका जो फुल रिम्बर्समेंट होता है वो आपका हो जाता है। अगर आप पार्ट टाइम आपका जाते हो तो कहीं ना कहीं आपका वो जो रिम्बर्समेंट है वो भी कहीं ना कहीं आपका रह जाता है, लेकिन उसके लिए भी आपकी कुछ ना कुछ आपकी लिमिट जो है वो आपकी रखी गई है। अब इसके बाद सबसे बड़ा जो इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि भैया हर जगह लोग देखते हैं
कि भैया लोन का, ठीक है, अगर आप यहाँ से लोन वगैरह लेते हो तो कार या आपका तो कुछ भी अगर आप लोन लेते हो वो आपको 5.5% के आसपास रेट पे आपको कहीं ना कहीं आपका पड़ जाता है, ठीक है, जो कि आपका ओवरऑल राउंड फिगर में आपका 6 के आसपास पड़ता है। तो कहीं ना कहीं नाबार्ड ग्रेड ए की जॉब आप सभी के लिए बहुत ही जबरदस्त आपके लिए जॉब है। और अगर आप सभी अगर आप अच्छे से प्रिपेयर करोगे तो कहीं ना कहीं जब आप सिलेक्ट होते हो तो ये चीज आपको कहीं ना कहीं आपको रियलाइज होती है, ठीक है। तो आप सभी बहुत ही अच्छे से प्रिपरेशन करिए। आगे आपको कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। और नेक्स्ट आपका प्रमोशन की जो वीडियो मैं आपके लिए लाऊंगा तो ध्यान से प्रमोशन की वीडियो को जरूर देखिएगा। बाकी जो भी आपके डाउट्स हो आपके क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि जब आप किसी भी वैकेंसी की तैयारी करते हो तो आपके सारे डाउट्स जो है वो आप सभी के क्लियर होने चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इंपॉर्टेंट